6 से लेकर के, हाँ 1605 1606। 1605 क्यों? 1605 जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। तो अकबर की डेथ हो जाने के बाद ही जहांगीर राजा बनता है। अकबर की डेथ कब होती है? 1605 में। कब डेथ होती है अकबर की? मुगलों की एक परंपरा है गाइस। मुगलों में ना एक प्रॉब्लम ये है कि मुगलों के ना जो बेटे हैं वो जल्दी उम्र में राजा बनता है। अकबर कितने साल में बना? उसका बेटा हुमायूं भी जल्दी बना, उसका और उसका बेटा वो बाबर जो था ना, हमने पढ़ा था, वो 11 साल में बन गया था, समझ रहे हो? लेकिन अकबर बहुत लेट मरा, और उसके लेट मरने के कारण जहांगीर जो था वो बूढ़ा हो रहा था, और जहांगीर को क्या बनना था? राजा। और इसकी वजह से उसने अकबर के साथ बगावत कर दी। क्या कर दी? और अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल को उसने मार भी दिया, है ना? ये सारी बातें हुई। तो आज इसके बारे में शुरू करते हैं हम लोग। तो आप क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना आप लोग। पहला, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था इसका? पहली बात तो अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो ये लोग एक मुस्लिम जो वो है आपके, क्या नाम है, हाँ, दरगाह पे गए। उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? तो अजमेर में गए तो उनकी दरगाह से जो है ना इसको प्राप्त हुई, इसीलिए उनका नाम जो है ना उसी के नाम पर रख दिया, सलीम। अगला क्या कह रहा है? इसका पहला विवाह जो हुआ था गाइस वो मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। लेकिन आगे क्या होता है, 1601 में जो मानबाई है ना, ये इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ओपीएम खाने की वजह से। और इसका दूसरा विवाह किसके साथ होता है? जोधाबाई के साथ, ठीक है ना? तो जोधाबाई के साथ इसका सेकंड मैरिज होता है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और क्या कह रहा है? अगला है आपका 1599 में गए। कब राजा का बना? 1605 1606 में, 1605 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। राजा बना 1605 में, लेकिन 1599 में इसने अकबर के साथ बगावत की थी, 1599 में, ठीक है ना? और इलाहाबाद में आकर जब अकबर से अलग हो गया, ये कह रहा है मैं अकबर से अलग हूं, और इलाहाबाद में इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है। अगला क्या कह रहा है आपका? अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? और देखो आप लोग, गद्दी पे जैसे ही बैठा ना, तो इसने 12 नए रूल जारी किए, 12 नए रूल जारी किए गद्दी पे बैठते ही। तो उसमें से पहला रूल क्या था? इसने छोटे छोटे करों को समाप्त कर देना। छोटे छोटे टैक्सेस को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने जो शराब है उसको बैन कर दिया, मद निषेध को बैन कर दिया। अस्पतालों में डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, हकीमों को क्या किया इसने? अपॉइंट किया। अगला क्या कह रहा है आपका? रविवार को और वीरवार को नॉनवेज जो इसने बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया इसने? भाई रविवार को इसके पिताजी का बर्थडे था, किसका? अकबर का। और वीरवार को किसका बर्थडे था? खुद का, है ना? ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अच्छा भाई, जहांगीर को ना न्याय के लिए याद किया जाता है। किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। मतलब कि इसने न्याय देने के लिए, याद करो जैसे मिडिवल में हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के टाइम पे कि रेड कलर के कपड़े पहन के जो आएगा वो न्याय के लिए। तो इसने न्याय के लिए एक जंजीर लगा दी थी, ठीक है ना? इसने न्याय के लिए क्या लगा दी थी? एक जंजीर लगा दी थी। हेलो, हाँ अनीश, नमस्कार भाई, बोलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपका, तो गाइज इसने न्याय देने के लिए क्या लगवाया था? एक सोने की
इसको जंजीरे अदली के नाम से जाना जाता था, आगरा में लगा हुआ था ये। और एक जैन संत है गाइज, एक जैन संत मान सिंह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी क्या कि ये जो जहांगीर है ना, इसका शासनकाल 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा। हालांकि ठीक ठाक चला, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन गाइज जहांगीर के साथ ना कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी गई थी, मैंने PYQ भी देखा था। तो पहली बात भाई, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग कहते हैं। और इसके समय में जितने भी फेमस पेंटर हुआ करते थे, जितने भी, वो कहता था कि इन सबको एक साथ बुला लो और पेंटिंग बनाओ एक सिर्फ। तो मैं ये बता दूंगा कि किस पेंटर ने हाथ बनाए, किस पेंटर ने पैर बनाए, किस पेंटर ने शक्ल बनाई है, ये बता देगा। क्योंकि ये उस समय उन सारे पेंटर्स की पेंटिंग को इतने ज़्यादा तरीके से वो उसको मतलब कि समझता था, ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व कर रखा होगा सर, तभी तो बता रहा है ना, वो चीज़ है। अब आगे की बात करते हैं। अगला, इसके टाइम पे और क्या हुआ, खुसरो का विद्रोह हो गया 1606 में गए। इसके ना 3-4 बेटे थे। कितने बेटे थे इसके? 3-4 बेटे थे। उसमें से खुसरो, खुर्रम, है ना, अस्करी और हिंदाल, 4 बेटे थे, ठीक है ना। खुर्रम का ही नाम शाहजहां है जो आगे चल के राजा बनता है। तो इसका एक बेटा कौन है? पहले तो खुसरो। कौन है? खुसरो। खुसरो जो है ना विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है खुसरो? राजा, जैसे इसने अपने पिता के खिलाफ किया, ये इसके खिलाफ कर देता है। क्योंकि देखो, जब अकबर मरा था ना 1600 कब 5 में, तो अकबर ने ये सोचा था कि अपने पोते को बना देता हूँ राजा, क्योंकि ये खुद क्या था, नशे करता था ये, ठीक है ना, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया और खुसरो की मदद की सिखों के 5वें गुरु ने। सिखों के 5वें गुरु, क्या नाम है उनका? गुरु अर्जन देव। क्या नाम है? सिखों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु कौन है? इसमें होगा शायद, मैंने लिखा है। सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। और सिखों के दूसरे गुरु कौन है? किसी को आइडिया थोड़ा बहुत? सिखों के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास। और तो भाई रणवीर कपूर की जो मूवी आई है, कौन, एनिमल, उसमें जो अर्जन वैली का गाना, वो गुरु अर्जन देव पे लोकेटेड है। और गुरु अर्जन देव की जो वाइफ है, गुरु अर्जन देव की कौन है जो वाइफ है? ध्यान से सुनते जाना आप लोग, क्या क्या रिलेशन निकल रहा है। इनको कोई बीबी बेगम कुछ ऐसा नाम है उनका, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो अकबर जो है ना, इनकी वाइफ को अपनी सिस्टर मानता था, ठीक है ना। और अकबर जो है, अकबर ने एक धर्म बनाया था दीन इलाही, है ना। तो अकबर ने एक बार गुरु अर्जन देव को बुलाया कि आप मेरे दरबार में आओ और मुझे बताओ कि तुम सिखों में जो लंगर की व्यवस्था जो चल रही है उसका क्या रीज़न है, क्यों चला रहे हो, उस पर डिबेट करते हैं। अगर वो ठीक लगे तो वो अपने रिलीजन में भी चलाएगा। तो अर्जन देव ने कहा कि नहीं, अगर आपको लंगर समझना है तो पहले आपको लंगर में आके खाना पड़ेगा, ठीक है ना। अकबर उस समय नहीं जाता, लेकिन अकबर किसी काम से जब काबुल गया था तो एक बार वापस आने वाले रास्ते में उसके दरबार में टिका था। हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, नहीं कर चुके हैं क्या डिस्कस? उसके दरबार में आया, जब आने वक्त वो गुरु अर्जन देव से मिला और वहां पे बैठ के उसने लंगर खाया। जब पहला निवाला सुन लिया तो देखा कि बगल में फटीचर बैठा हुआ है, कोई गरीब बैठा हुआ है, कोई जिसके कपड़ों से स्मेल आ रही है, गंदे कपड़े हैं। ये देख के अकबर थोड़ा सा सहमा, क्योंकि वो तो सम्राट था, ठीक है ना। जब सारे कास्ट खत्म हो जाते तो एक कास्ट तभी बचती, इसको अमीर गरीब कहते हैं, ठीक है ना। आगे तो अकबर सहमा, लेकिन अकबर ने लंगर खाते खाते इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये जो लंगर और संगर की व्यवस्था जो की गई है, ये सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। तो बंगला साहिब गुरुद्वारे में अगर आप लंगर चख रहे हो तो फिर मिक्का भी वहीं पर चख रहा है, आप भी, हो सकता है कल को आपके बगल में बैठा हो, ठीक है ना। और वैसे ही खाना खा रहे हो बैठ के, जैसे ऐसे मांग के ही खा रहा होगा जैसे आप मांग के खाओगे। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग? आगे की बात करते हैं। लेकिन गाइस गुरु अर्जन देव के संबंध, अच्छा फिर जब लंगर वंगर हो गया तो अकबर ने कुछ पैसे देने चाहे अर्जन देव को, जो अर्जन देव ने लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट दिया 500 बीघा जमीन, जहां पे गोल्डन टेम्पल आज लोकेटेड है, इनकी वाइफ को, ठीक है ना। फिर वो उसी गोल्डन टेम्पल पे आगे चल के राजा रंजीत सिंह ने, जब सिखों के 10 गुरु खत्म हो गए ना, उसके बाद एक बंदा आया बंदा बहादुर। ये सब पढ़ेंगे आगे जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और बंदा बहादुर के बाद एक और आया खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, है ना। ये सब जब, उसके बाद एक राजा है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने जो है वो गोल्डन टेम्पल पे जो सोने की लेयर जो चढ़ाई, वो रंजीत सिंह ने चढ़ाई, ठीक है ना। लेकिन रंजीत सिंह की भी कहानी अलग है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, वापस आओ। तो अकबर ने डोनेट की। अब
अकबर तो मर गया। अब जहांगीर है राजा, जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो। खुसरो बगावत कर देता किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। और उसकी हेल्प कौन करता है? सिखों के पांचवें गुरु कौन? अर्जन देव। और इसके खिलाफ में, इस जुर्रत के खिलाफ में जहांगीर अर्जन देव को फांसी की सजा देता है। किसकी सजा देता है? फांसी की। तो भाई देखो, तीन कलेश रहे मुगलों के और सिखों के। आप कभी गुरुद्वारे गए हो? पार्किंग एरिया से निकल के जब आप ऊपर चढ़ते हो, फोटो देखते हो ना सिखों की, काटते हुए, गरम करते हुए, उंगलियां काटते हुए, सिर को फाड़ते हुए, ये सारी रियलिटी है। इसमें कोई भी एडिटेड नहीं है फोटो, ठीक है ना। और वो इस बात को, इस मूवमेंट को वो एंजॉय करते थे, इस बात को, ठीक है। जब आप सिखों का वो जो प्रवचन सुनोगे ना, उसमें एक दिन मैं वो गुरु तेग बहादुर का वो कर रहा था, शायद मैं पढ़ रहा था मैं वहाँ पे, जब तो कह रहे गुरु तेग बहादुर को, जब देखो सुनो, दो तीन कलेश हैं मुगलों के साथ। एक तो इनको मारा, एक सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मारा। किसने? औरंगजेब ने। किसे मारा? ये धर्म ना चेंज करने के लिए मारा है। किस लिए मारा है? धर्म ना चेंज करने के लिए। ये रिलीजियस मर्डर, ये पॉलिटिकल मर्डर है कि आपने मेरे बेटे की राजनीतिक सहायता की तो इसलिए मारा है। तो ये धर्म वाला यहाँ पे मैटर नहीं। धर्म वाला मैटर कहाँ पे है? एक और बंदा हुआ इस मुगलों में आगे चलकर, मैंने कहा मुगलों में टोटल कितने हुए? 18। तो एक बंदा हुआ आगे चलकर फर्रुखशियर। कौन हुआ? उसने मारा बंदा बहादुर को। किसको मारा? बंदा बहादुर को। ये सिखों का गुरु नहीं था, लेकिन एक नेता था, सिख धर्म का एक नेता था। उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। जब आप जीटीवी नगर किंग्स वे कैंप जाते हो ना, तो वहां से उतरते मुखर्जी नगर जाओगे कभी, तो उस रोड को कहता है बंदा बहादुर मार्ग, ठीक है ना। तो ये सारे तो 3 मर्डर हुए हैं इसमें टोटल सिख धर्म में, और 3 मुगलों की तरफ से हुए हैं, ये वाले 3, ठीक है ना। फर्रुखशियर, औरंगजेब और जहांगीर। आगे की बात करें तो जहांगीर ने क्यों मारा भाई? खुसरो का विद्रोह करने के लिए, है ना भाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने इसको आशीर्वाद दिया था, इसी चक्कर में उनको मार दिया। जहांगीर ने खुसरो के बीच में युद्ध हुआ, खुसरो हार गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया, और गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दिया गया। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं अब जहांगीर ने मेवाड़ पे अटैक किया गया। मेवाड़ कहाँ पे है? मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान। वो महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, वो कंटिन्यू था युद्ध। अकबर के बाद से वो युद्ध कंटिन्यू चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। मेवाड़ वाले हार मान नहीं रहे, ये लोग जीत पा नहीं रहे। समझ पा रहे हो इसको आप लोग? मेवाड़ का युद्ध कहाँ खत्म होगा? अभी जब ये 6 मुगल बादशाह खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद, ठीक है। तो गाइस इस समय शासक कौन है मेवाड़ का? अमर सिंह। 1614 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ का अभियान चलाया गया, ठीक है ना। खुर्रम मतलब शाहजहां। खुर्रम के आतंक से घबराकर अमर सिंह ने जहांगीर की संधि करने का तैयार हो गया, है ना, एग्रीमेंट कर लेता जहांगीर के साथ। खुर्रम कौन है? शाहजहां, ठीक है ना। शाहजहां भाई दिखने में नॉर्मल सा लग रहा है कि हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, लेकिन है नहीं वो। शाहजहां बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, ठीक है, लेकिन धार्मिक मामलों में बहुत ज्यादा कट्टर है, ठीक है। धार्मिक मामलों में बहुत ज्यादा कट्टर है। आगे की बात अभी देखेगा तो पता चल जाएगा। अब गाइस करते हैं ये लोग मेवाड़ से संधि करते हैं, ठीक है। पहले कौन सा हमने पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मेवाड़ अभियान, फिर मेवाड़ से क्या कर लिया उन्होंने? क्योंकि अमर सिंह ने समझौता कर लिया। इस संधि के द्वारा अमर सिंह ने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। जहांगीर ने चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ पर अमर सिंह को वापस कर दिया, और उसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद पर अपॉइंट कर दिया। अगला क्या कह रहा है? खुर्रम के आतंक से घबरा करके, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद जहांगीर है, ये किस तरफ अभियान चलाता है? फिर साउथ की तरफ। किस तरफ अभियान चलाता है? साउथ के, दक्षिण की तरफ अभियान। तो गाइस अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। इसके कारण से वो दोबारा से अभियान भेजता है। कौन? खुर्रम। देखो सुनो, इसमें ऐसा कुछ हिसाब किताब है गाइस कि जैसे ही देखो अकबर गया, अकबर ने अहमदनगर पे कब्जा किया, अब अकबर क्या हो गया? मर गया। जैसे ही मेन राजा मरता है ना, जो जिस पे कब्जा करते हैं ना, वो लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं कि भाई चलो अब मर गया, अब तो हम फ्री, अब तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। उसको खत्म करने के लिए वापस से ये जो खुर्रम है वापस जाता है वहां पे दक्षिण भारत में, और मलिक अंबर और जहांगीर की अधीनता फिर से स्वीकार कर लेता। कौन? ये मलिक अंबर जो है जहांगीर की अधीनता फिर से स्वीकार कर लेता है, ठीक है। खुर्रम के आतंक से घबरा पर, ये तो हमने पढ़ लिया, फिर से रिपीट हो रहा है। आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसके समय में गए टोटल कितने विद्रोह हुए? तो पहला विद्रोह हमने क्या पढ़ा था? खुसरो का विद्रोह, है ना भाई, रिवोल्ट ऑफ खुसरो। खुसरो कौन है? खुसरो रिवोल्ट। खुसरो कौन है भाई? अकबर का पोता, है ना, जहांगीर का बेटा।
और खुसरो की मदद किसने की थी? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने। उसके बाद सेकंड नंबर जहांगीर की लाइफ में सेकंड नंबर बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेवाड़ का अटैक, फिर अहमदनगर का अभियान, फिर कांधार की पराजय। कांधार कहाँ है? ऊपर की तरफ है ना, पाकिस्तान वाले इलाके में कांधार है। फिर खुर्रम का विद्रोह चालू हो जाता। खुर्रम कौन है? शाहजहां। फिर उसके बाद एक और बंदा इसके टाइम पे, कौन? महावत खां। ये तो जहांगीर के कुछ ये अचीवमेंट है, ठीक है ना, जहांगीर के कुछ ये अचीवमेंट है गाइस, ठीक है ना। लेकिन गाइस जहांगीर जो है ना जनरली, खैर कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बताता हूं आपको। खुर्रम का विद्रोह क्या होता? खुर्रम मतलब वही है ना, देखो सुनो ध्यान से सुनना। खुर्रम इसका बेटा शाहजहां वाला। खुर्रम ने जहांगीर से विरुद्ध विद्रोह कर दिया परंतु असफल रहा। 1626 में जहांगीर ने इसे क्षमा मांगकर जहांगीर से क्षमा मांगकर विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसने खुर्रम ने क्या कर लिया? इससे माफी मांग ली जहांगीर से, ठीक है। इसका क्या आता है? खुर्रम के, ये तो रिपीट हो रहा है। इसके नेक्स्ट राजा कौन आ जाता है? शाहजहां आ जाता है। नेक्स्ट राजा कौन आ जाता है? लेकिन गाइस जहांगीर जो है ना एक नंबर का नशेड़ी था, ठीक है ना, सूखे नशा करता था खाली, ठीक है। एक नंबर का क्या था? नशेड़ी था। और उसका इंटरेस्ट उतना नहीं था, हालांकि चल रहा था बेटों के दम पे जो चल रहा था, लड़ाइयाँ, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जहांगीर तो गद्दी पे बैठा था लेकिन कंट्रोल जो था ना उसके सास ससुर करते थे जहांगीर के। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? जैसे कल को जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपके पेरेंट्स को ये लगेगा कि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके सास ससुर, ठीक है। लगता है ऐसा, भले हो या ना हो, ठीक है। तो नया राजा कौन बन जाता है फिर? शाहजहां बन जाता है गाइस। 1628 से 1658 गाइस, लगभग 30 साल। लाहौर में शाहजहां का जन्म होता है, ठीक है ना। इसकी माता का नाम है जोधाबाई। क्या नाम है भाई? 2 पत्नियां थी ना उसकी। अगला क्या कह रहा है? 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, ठीक है ना। और शाहजहां ने इसको टाइटल दे रखा है किसका? भाई इसके नाम पे ताजमहल बना दिया। और अगर शक्ल देखोगे तो तुम्हें डर जाओगे। कभी इनकी रियल फोटो देखोगे ना, इनकी जो वाइफ्स हैं, तो तुम्हें लगेगा भाई इसकी क्या जरूरत थी ताजमहल बनाने की, ठीक है। नहीं, एक पोर्ट्रेट बनती थी ना उस तरीके से, उस समय क्या होता था? पोर्ट्रेट बनती थी। हेलो, हाँ प्रिंस बोलो, क्या हो बताओ। मैं कह रहा था आपको कि इनकी शक्लें देख लोगे तो डर जाओगे, वो कह रहा था मैं, ठीक है। अगला गाइस, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने किस तरफ अपने अभियान चलाए? साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। शाहजहां अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक रूप से क्या था? मतलब कि अकबर तो कट्टर था ही नहीं, अकबर तो न्यूट्रल था, सभी धर्मों को इक्वली मान्यता देता था, सभी धर्मों से अच्छी बातों को सीखता भी था, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं थी। जहांगीर के साथ भी ऐसा कुछ सीन नहीं मिला कि उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया या ऐसा कुछ। लेकिन इस बंदे ने नए मंदिरों को बनाने का आदेश को ईसाई धर्म के प्रचार को भारत में रोक दिया था, ठीक है।
तो इसने ईसाई नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई इसने, ठीक है। और क्या इसने इसने तीर्थ यात्रा कर गई, देखो जजिया जकात अलग है, तीर्थ यात्रा कर अलग है, ठीक है। इसने तीर्थ यात्रा कर लगाया और इसने ईसाई धर्म के परिवर्तन पर भी लोग लगाई। इसके अलावा शाहजहां ने, ये तो हम पढ़ चुके हैं, नए मंदिरों के निर्माण पर लोग लगाया। अच्छा अब ध्यान से सुना, शाहजहां के पुत्रों के बीच में गई उत्तराधिकार का युद्ध होता है। शाहजहां वैसे मैंने कहा ना मेरे, अच्छा एक बात बताऊं, अभी हाल फिलहाल में मैंने शाहजहां को पढ़ा तो शाहजहां के प्रति मेरे मन में जो विचार थे वो बदल गए। पहले मैं शाहजहां को एकदम ऐसा लफंडर टाइप आदमी समझता था जो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बनवा रहा है, कभी ताजमहल बनवा रहा है, कभी लाल किला बनवा रहा है, लेकिन नहीं, शाहजहां ने लड़ाइयाँ भी। अब देखो जहांगीर के तो 4 बेटे हैं, खुसरो, खुर्रम, अस्करी और हिंदाल, समझ रहे हो। और उसमें अगर खुर्रम राजा बना है यानी शाहजहां राजा बना है तो कुछ तो 4 बाकी 3 की तो गले काटे होंगे ना उसने। मुगलों में जब तक गले ना कटे तब तक राजा डिसाइड नहीं होगा। वो तो बस एक हुमायूं ही था जिसने पिता के कहने पे बांट दिया था, याद है ना। हुमायूं ने अपने पिता के कहने पे लड़ाई नहीं लड़ी, उसने इक्वली बांटा, ईमानदारी दिखाई। और किसी में ईमानदारी देखने को अकबर के टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि अकबर इकलौता था, बात खत्म हो गई, बाकी योग्य नहीं थे। अब आगे की बात करते हैं कैसे, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, शाहजहां के 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, 4 बेटे। और ध्यान से सुनना आप लोग, 4 बेटों में गई शाहजहां, देखो सुनो पहले तो देखो 1657 में गई, 1650 शाहजहां बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने से ना ये अफवाह उड़ जाती है कि शाहजहां अब गया। ये अफवाह सुनते ही इसके चारों बेटे के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है, मतलब राजा कौन बनेगा। अब शाहजहां के 4 बेटे गए, दारा, क्या बोला मैंने, दारा, सूजा, तीसरा है मुराद और चौथा औरंगजेब, ठीक है ना, औरंग आलमगीर, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुना गाइस। दारा जो है ना वो यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, दिल्ली में। कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे सूजा है गाइस, यहाँ पे कौन है, सूजा है। मुराद इस तरफ है, कहाँ है, गुजरात में, कहाँ है, और साउथ में कौन है, औरंगजेब है। अच्छा शाहजहां का फेवरेट बेटा कौन है, दारा शिको। कौन है, दारा शिको एक ऐसा व्यक्ति जो जनेऊ पहनता है, जो टीका लगाता है, मुसलमान है लेकिन जनेऊ पहनता है, टीका लगाता है, सारे मंत्र वंत्र सब याद है उसको, आधा हिंदू है, समझ लो एक तरह से, समझ पा रहे हो चीज को आप लोग। जैसे ही शाहजहां की तबीयत बिगड़ती है, दारा शिको खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है। और कहाँ बैठा हुआ है वो, दिल्ली में। ये बात जैसे ही चारों भाइयों को पता चलती है, अब लड़ाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना लड़ाई के तो राजा डिसाइड होगा ही नहीं, तो तुमने डिसाइड कैसे कर दिया, बात समझ आ रही है आपको। अब औरंगजेब जो है गाइस, कौन सबसे पहले अटैक करता है, सूजा, दारा पे, कि भाई तूने राजा कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो सूजा अटैक करता है किसके लिए, दारा के लिए। और दारा और सूजा की लड़ाई होती है गाइस, जिसको कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। क्या कहते हैं, बहादुरपुर का, किसके बीच में, सूजा के बीच में। और तो कौन जीत जाता है, और सूजा, भाई सूजा के तो मार मार के सूजा देता वो, सूजा वापस चला जाता बंगाल में, सूजा शांत हो गया। अब औरंगजेब जो है ना, इसको कहता है, मुराद को कहता है, भाई मुराद सबसे छोटा है, कहता है भाई मुराद तेरे को पता है चारों भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य कौन है राजा बनने के। मुराद कहता है कौन भैया, कहता मेरा भाई मुराद है सबसे योग्य, और कोई योग्य हो ही नहीं सकता, ठीक है। कहता भैया कह रहे हो तो ठीक ही होगा, ठीक है ना। और औरंगजेब कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई मुराद राजा बने, दारा कैसे बन गया राजा, ठीक है ना। वो भड़का रहा है, अपनी टीम बना रहा है, किसके प्रति, दारा गए। अब ये दोनों जाते हैं दारा से लड़ने के लिए। जब ये दोनों दारा से जाते हैं गाइस, तो एक एमपी में एक जगह है गाइस, उसका नाम है धर्मट। क्या नाम है उस जगह का नाम, एमपी में एक जगह है उसका क्या नाम है, धर्मट। अब मेरी बात ध्यान सुना गई, राजस्थान में ना, राजस्थान में जयपुर के 2 राजा हैं, एक सवाई राजा जयसिंह, एक कौन है, सवाई राजा जयसिंह, सुनते जाना आप लोग अभी। और एक का नाम है गाइस मिर्जा राजा जयसिंह, एक का क्या नाम है, मिर्जा राजा जयसिंह। ये जो सवाई राजा जयसिंह है ना गाइस, ये पढ़ने में बहुत होशियार है, और ये वाला जो बंदा है वो लड़ने में बहुत होशियार है। और इन दोनों के बीच में 200 साल का गैप है, पहले ये आया, बाद में ये 1700 के आसपास था, ये इस समय है जब ये लड़ाई चल रही है। तो उस समय जयपुर का राजा कौन है, मिर्जा राजा। और जयपुर जो है वो मुगलों के अंडर आती है, किसके अंडर आती है, और जो मुगलों की गद्दी पे बैठेगा वो जयपुर का राजा उसकी बात मानेगा। तो बात कौन मानेगा, मिर्जा राजा। और अभी किसकी बात मानेगा वो, दारा की, किसकी बात मानेगा,
और दारा के कहने पे मिर्जा राजा जयसिंह जाता है और लड़ाई करता है किससे? इन दोनों की कंबाइंड सेना से। कहां पे? धर्मट का युद्ध। एक तरफ है मिर्जा राजा जयसिंह, समझ पा रहे हो क्या आप लोग, और एक तरफ है औरंगजेब और उसकी सेना, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब औरंगजेब के और भाई ये जो राजा मिर्जा राजा जयसिंह है इतना खतरनाक राजा है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं, इसके बारे में पढ़ेंगे भी, टेंशन मतलब। शिवाजी को भी हरा दिया था, सबको हरा दिया था, किसी को नहीं छोड़ा, अपने जीवन में कभी हारा ही नहीं है बंदा, और खुलेआम लड़ता था, ऐसा कि नहीं डर वर कुछ नहीं है इसके अंदर। आ जाओ आगे की बात करें। अब आगे देखो सुनो, एक तरफ आमने सामने सेना खड़ी है, किसकी किसकी? एक तरफ जयसिंह की और एक तरफ औरंगजेब की, समझ पा रहे हो आप लोग? लड़ाई होने वाली है। और अब जयसिंह पूछा, हाँ भाई औरंगजेब कहाँ जा रहा है? औरंगजेब कहता कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं मिलने जा रहा हूँ। तो जैसे ये जो राजपूत होते थे ना, ये बड़े ईमानदार टाइप के होते थे। कर अच्छा पिताजी से मिलने जा रहा, बीमार पिताजी से? भाई तेरे सा बेटा तो भगवान हर किसी को दे, समझ रहे हो? कर लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये 50,000 की सेना लेके क्यों जा रहा है? ये बात समझ में नहीं आई मुझे। ठीक है, एक काम कर, सेना को यहीं छोड़ जा। तो औरंगजेब कहता है कि भाई सेना को कहाँ छोड़ के जाऊंगा मैं, सेना तो ले जानी पड़ेगी ना, कहाँ छोड़ के जाऊंगा मैं, बिखर जाएगी सेना। कहता है फिर एक काम कर, तू सेना छोड़ जा, मैं देख लूंगा, मिल के आ, फिर सेना लेके वापस चला जा। लेकिन सेना लेके, और उस समय जो जयसिंह है उसकी सेना बहुत बड़ी है और औरंगजेब की सेना, डायरेक्ट लड़ाई में औरंगजेब से कभी जीत। जयसिंह का गाइस एक सेनापति भी है उस समय, जयसिंह का उस समय कौन है? एक सेनापति जो कि मुस्लिम है, जो कि क्या है? मुस्लिम है। अब दोनों के खेमे आगे 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 आमने सामने गए, एक तरफ जयसिंह का टेंट लगा हुआ है, एक तरफ औरंगजेब का। अब 2-3 दिन की टाइमिंग मांगी औरंगजेब ने कि 2-3 दिन में बताता हूँ कि सेना देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन औरंगजेब तो मौके ढूंढ रहा है किस तरह से इसको हराऊं। तो एक दिमाग चलाता है तीसरे दिन में, क्या कि वो राजा जयसिंह के साथ में वो जो मुस्लिम सेनापति था ना, उसको बुलाता अपने पास। उसका नाम मीर बाकी मान के चलो आप लोग फिलहाल। मीर बाकी जो है ना, मीर को बुलाता अपने पास, कहता है हाँ भाई मीर तू हिंदू हो गया क्या? कौन कहता है? और किसको कहता है? मीर को कहता है कि हिंदू है क्या? तो मीर कहता है कि भाई तू पागल है क्या, मैं हिंदू कैसे हो गया, मैं तो 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता भाई तेरा राजा है वो तो हिंदू हो गया, वो तो जनेऊ पहनता है, जब तेरा राजा हिंदू हो गया तो तू भी हिंदू हो गया। उसका ब्रेन वॉश कर देता औरंगजेब, और मीर बाकी जो है वो अपना टीम बदल लेता है, और वो किसकी तरफ चला जाता है? युद्ध के 1 दिन पहले। और जब युद्ध के 1 दिन पहले आपका मुख्य सेनापति दूसरी टीम में चला जाए, तो सिर्फ सेनापति नहीं जाता, युद्ध की सारी रणनीति चली जाएगी, कैसे अटैक करना है वो चला जाएगा, कहाँ पे हथियार रखे हैं वो चला जाएगा, सारी बातें चली जाएंगी। तो युद्ध के 1 दिन पहले वो चला जाता है। अब किसकी सेना ज्यादा? अब सिचुएशन बदल चुकी है अब, है ना? अब लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जयसिंह फिर भी पीछे नहीं हटता, कहता फिर भी मारूंगा इनके, ठीक है ना? वो भिड़ जाता है औरंगजेब की सेना से। लेकिन जयसिंह के जो खास, जयसिंह राजा कहाँ का है? जयपुर का। जयसिंह के कुछ खास लोग भी हैं मुगल सेना के अलावा। वो कहते हैं भाई जब देखा ना खूब लड़ाइयाँ चली, जब देखा ना कि जयसिंह हार जाएगा मर जाएगा, तो उसके जो खास बंदे हैं जयसिंह, उन्होंने कहा भाई रहने दे, ये भाइयों की लड़ाई है, आपस में सुलट लेंगे बाद में, तेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ से निकल। उसके सेनापति जबरदस्ती, जयसिंह की इच्छा नहीं है, क्योंकि उस समय राजपूतों को युद्ध भूमि छोड़ के जाना अलाउड, या तो वीर गति या विजय, ठीक है ना? लेकिन जयसिंह को वो खींच के ले जाते हैं युद्ध भूमि से, जयसिंह जाना नहीं चाहता, ठीक है ना? तो उसको विजय भी नहीं मिली और उसको वीर गति भी नहीं मिली। अब जयसिंह को लेके वो जाते हैं जयपुर। कहाँ लेके जाते हैं? जैसे ही ये बात जयपुर की रानी को पता चलती है, वो जो रानी है, राजपूतों में बड़ी ट्रेंड है कि या तो राजा मर के आएगा या जीत के आएगा, 2 ही बातें हो सकती हैं। तो उनका राजा भाग के आ रहा है, रानी ने गेट बंद करवा दिए महल के, कहता भाई राजा है उसकी एंट्री नहीं होगी, और लड्डू खिलवा दिए 13वीं के सबके राजा के, कि राजा हमारा मर चुका है, लड्डू खाओ तुम लोग, ये अनाउंस कर दिया। अब राजा गेट पे पहुंचता है, नॉक करता है, गेट नहीं खुलता है, आधार कार्ड दिखाता है अपना, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, तब जाके जो है, तभी भी गेट नहीं खुलता। तो जो उसके सिपा सलार थे, राजा के जो सैनिक थे, वो रानी को समझाते हैं कि ये तो मरना ही चाहता था, हम बचा के लेके आए इसको। तब जाके रानी एग्री हो जाती है, ठीक है ना? वरना जब उसने बोला ना कि मैं जैसे हूँ, तो गेट कैसा नहीं कह रहा भाई हमने तो तेरे लाडू भी खा लिए, ठीक है ना? तो अब जयसिंह की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। रात को खाने का डिनर लगता है, राजा तो पता ही 1 से 1 चीज़ें खाता है, 36 चीज़ें, तो सोने की थालियाँ चांदी की थालियों में लगता है। तो जब थाली की चांदियाँ रखी जाती है ना,
तो कटोरियों की आवाज़ आती है, ठीक है ना। उससे क्या कहता है, उससे उसकी पत्नी कहती है कि यार ये चांदी की कटोरियाँ क्यों दे रहे हो, इससे आवाज़ आएगी तो हमारा राजा डर जाएगा इससे। तो उसको क्या कर रहा है, उसको भी उसकी बेइज्जती कर रही हो। तो राजा उसकी तरफ देखता है, कहता है बेबी चिल, इतना भी क्या हो गया। वो छोड़ के चला जाता वापस लड़ने के लिए, ठीक है ना। अब लेकिन दो बातें हो चुकी हैं, ध्यान से सुनना। अब औरंगजेब आगे जा चुका है, औरंगजेब, और इसमें औरंगजेब की सेना है। इस लड़ाई में कौन कौन है, एक तो एक तरफ है औरंगजेब की सेना और मुराद, दोनों मिक्स है ना भाई, और दूसरी तरफ कौन है, दारा शिकोह की सेना। अब अगली लड़ाई होती है कि सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। दोबारा जाता है वो रास्ते में इनको लड़ने के लिए ना, सामूगढ़ के युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध में ध्यान से सुना गए, सामूगढ़ की दोबारा लड़ाई होती है दारा के बीच में। आगे चल के यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुंचता है तो सामूगढ़ की लड़ाई होती है, उसमें दारा हार जाता है और वो छोड़ करके, दारा जो है छोड़ करके ईरान चला जाता है। कहाँ चला जाता है। अब औरंगजेब जो है ना वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में, और मुराद उसके, और सूजा कहाँ बैठा हुआ है, वो बंगाल में चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो मौके की तलाश में कि इन सब में जो जीतेगा फाइनल उसको मार के खत्म कर दूंगा। अब औरंगजेब मुराद को बेसमेंट में ले जाता है, कहता भाई मुराद तेरे को पता है हम चारों भाई में सबसे योगी कौन है। कहता है कौन कहता मैं योगी हूँ। तलवार निकालता है, मुराद की सारी मुरादें पूरी कर देता है, ठीक है ना। दारा भाग चुका है, मुराद मर चुका है, बचे कितने अब। दारा मरा नहीं है, ध्यान रखना, वो भागा है, वो वापस आएगा, ठीक है ना। अब राजा कौन बन जाता है, औरंगजेब बन जाता है। उसी बीच में सूजा फिर से सोचता है कि मैं अब लड़ाई वापस से करता हूँ, अब तो सिचुएशन बदल गई है, उसको तो नहीं हरा पाया, औरंगजेब को हरा दूंगा, सूजा ये सोचता है। अब सूजा अटैक की प्लानिंग करता है। राजा कौन है अब, औरंगजेब, और मिर्जा राजा जयसिंह अपने जयपुर में अब चुपचाप अपना दाल बाटी चूरमा खा रहा है। अब राजा चूंकि औरंगजेब है तो अब ये मिर्जा राजा जयसिंह किसकी बात मानेगा, अब औरंगजेब की, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह तो उसकी बात मानेगा जो मुगल की गद्दी पे होगा। तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को एक लेटर लिखा कि भाई जयसिंह, अभी तक जो कलेश हुआ उसमें मिट्टी डालो, अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। आप हमारे अंडर काम कर रहे हो, सूजा को जाके लड़ो, ठीक है ना। तो कहता मिर्जा राजा जयसिंह सोचता है कि यार हमें क्या करना है, हमें तो जो राजा उससे मतलब पैसे मिलने चाहिए, हम किसी को ही मारेंगे, वो चीज़ है। तो वो जाता है औरंगजेब की तरफ से किससे लड़ने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा होता है ना तो उसके मन में गिल्ट होता है। कौन सा गिल्ट, धर्मट का युद्ध का गिल्ट, है ना, कि यार उस दिन अगर मेरे सेनापति ने धोखा ना दिया होता तो ये औरंगजेब आज राजा, मतलब इसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, उस दिन इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए राजा बन गया। औरंगजेब, ये बातें किसके मन में चल रही हैं, जयसिंह जाता अब किससे मिलने के लिए, सूजा से। और सूजा को एक दिन जाके कहता है भाई देख, मुझे लगता है चारों भाइयों में तू ही बनना चाहिए राजा। कौन कहता है, जयसिंह। और एक काम करते हैं, कल सुबह जब मुगल सेना तेरे पे अटैक करेगी ना, कल सुबह जब मुगल सेना तेरे पे अटैक करेगी, मैं मुगल सेना पे पीछे से अटैक करूंगा, तू आगे से अटैक करूंगा, दोनों भाई लूट लेंगे, औरंगजेब को मार देंगे और तुझे राजा बना देंगे। लेकिन ये जो सूजा है ये एक नंबर का महाअयाश आदमी है, ठीक है ना, सूजा, हाँ सुरा है। तो सूजा सुबह 8-10 बजे की लड़ाई होती है, है ना, 10 बजे जो है लड़ाई होती है। जयसिंह मुगल सेना पर अटैक करता है, उसको लूट के ले भी जाता है, लेकिन सूजा उस टाइम पे मेजर राजा जयसिंह सारे हथियार पैसे वैसे लूट के ले गया। और 2 घंटे बाद सूजा आता है, अब मुगल सेना दोबारा से कपड़े पड़े साफ करके दोबारा खड़ी है, सूजा फिर दिखता है, वो सूजा को फिर मारते हैं। सूजा उसके बाद कहाँ जाता है इसका कोई पता, इतिहास में गए 3 लोगों का पता नहीं है। किसका किसका, एक तो सूजा का पता नहीं है कि वो कहाँ गया, एक औरंगजेब का एक बेटा था अकबर नाम था उसका, अकबर सेकंड, उसका भी पता नहीं कि वो कहाँ गया, और एक और अभी आगे आएगा बताऊंगा आपको एंड में, ठीक है ना। तो सूजा भाग गया, अब कौन राजा मेन, दारा। अब वापस ये जो बंदा है ना जयसिंह, ये वापस आ रहा अपने घर पे, समझ पा रहे हो। और जयसिंह की ये हैसियत है दोस्त कि जिस इलाके से गुजर जाए ना लोगों के हार्ट अटैक आ जाते थे। तो जब वो जयसिंह जब घर जा रहा था ना अपने, तो बीच में पड़ता था आगरा, बीच में क्या पड़ता था, और आगरे में अपॉइंट था औरंगजेब का मामा। कौन अपॉइंट था, औरंगजेब का मामा। उसको लगा कि भाई ये यहीं आ रहा है जयसिंह, आगरा ही लूटने आ रहा है। औरंगजेब का मामा को हार्ट अटैक आने लग जाता है, ठीक है ना। वो तो फर्स्ट लेवल खाता कि बच जाता, गोलियां खाता है वो दबा के हार्ट अटैक की, लेकिन मरता नहीं है, बच जाता है। क्यों, क्योंकि सूजा जो जयसिंह है ना वो आगरा ना जाकर उसको बाईपास करके वापस कहाँ चला जाता है,
जयपुर चला जाता है। अब जयपुर इधर आपका राजा जयसिंह जयपुर में है, पैसे वैसे के साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। औरंगजेब अपनी गद्दी पे है, लेकिन औरंगजेब के साथ अब दूसरी लड़ाई हो चुकी है, किसकी? जयसिंह की। कलेश दूसरा हो चुका है, फिर भी ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अब औरंगजेब के टाइम पे गए, शाहजहां ने औरंगजेब को पानी पिला रखा है, सॉरी शाहजहां कह रहा हूं, ये मराठा छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को क्या कर रखा है? छत्रपति शिवाजी और मराठा एक ही समय के ग्रोथ वाले लोग हैं, तो छत्रपति शिवाजी ने जो है वो मराठाओं में जो राजा होता है उसको छत्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रपति कोई नाम नहीं है, छत्रपति टाइटल है। जैसे बंगाल का नवाब होता है, हैदराबाद का निजाम होता है, अवध का नवाब होता है, हिंदुओं में राजा होता है, अरबों में सुल्तान होता है, वैसे ही मराठाओं में छत्रपति होता है। समझ आप लोग? तो जो शिवाजी हैं और जो मराठा, उनकी लड़ाई होती है। शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। सूरत को क्या कर लिया? क्यों लूटा? क्योंकि सूरत जो है बिजनेस का हब है, वहां पे पैसा क्या है? ज्यादा है, और शिवाजी को पैसे की जरूरत है, तो लूटा। तो शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने फिर जयसिंह को याद किया। कहता भाई जयसिंह, अब जो हुआ तो भूल जा, कोई बात नहीं, है ना, एक काम कर, जाके इनसे लड़ और इनको हरा। तो जाता है कौन? जयसिंह, और शिवाजी से लड़ाई करता है। शिवाजी को हराना उस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गुरिल्ला टेक्निक का यूज करते हैं, छुप करके वार करना। मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। और जयसिंह उनको हराता है, किसको? शिवाजी को हराता है, ठीक है ना। लेकिन उसी समय में ना, एट द सेम, शिवाजी का इलाका कौन सा है? मराठा वाला इलाका है, ठीक है। अब जयसिंह यहाँ पे है साउथ में, शिवाजी को हरा दिया, और सेम उसी समय पे उसका मामा भी वहीं पे है, शाइस्ता खां, ठीक है ना। शाइस्ता खां की उसके मामा की उंगली काट देता है किसी बहस की वजह से, किसी आर्ग्यूमेंट पे जयसिंह उसके मामा की क्या कर देता है? उंगलियां काट देता है। उसका मामा कटी हुई उंगली लगा औरंगजेब को जाता है कि देखो इसने ये हिमाकत करी है, ठीक है ना। औरंगजेब फिर भी जयसिंह को कुछ नहीं कहता। क्यों? अब बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों, इतनी बदतमीजी करने के बाद भी औरंगजेब उसके साथ क्यों लड़ाई नहीं कर रहा? भाई इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जब तक अपना फायदा उसको दिख रहा है, औरंगजेब का मामा से क्या लेना देना है, समझ रहे हो? वो चीज़ है। तो ये कहानी है। तो मामा कहते भाई उसने मेरी उंगलियां काट दी, तो औरंगजेब कहते भाई आप ही की कोई गलती रही होगी, बात खत्म हो गई। इतना सब कुछ देखने के बाद, कलेश होने के बाद, दुखी होकर के औरंगजेब जो है जयसिंह को अफगानिस्तान भेज देता है। कहाँ भेज देता है? यहाँ ईरान, इराक, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक और कलेश होता है, ध्यान से सुनना। क्या? वापस देखो, यहाँ से पहले यहाँ पे जाता है, जयपुर आता है, ईरान से पहले एक बार जयपुर आता है वापस से। और एट द सेम टाइम गाइज, ये जो जयसिंह है ना, इसके मन में अभी भी गिल्ट चल रहा है कि यार मैं धर्मठ का युद्ध हार गया। उसको एक बार तमीज सिखानी है, किसको? औरंगजेब को। तो वो दारा शिकोह को लेटर लिखता है। वो दारा शिकोह जो चुपचाप बैठा हुआ ईरान में कहीं छुप के, उसको लेटर लिखता है, कहता है भाई मेरे हिसाब से तू राजा बनना चाहिए आज भी। एक काम कर, तू फौज लेके आ, हम मिलके मारेंगे किसको, लेकिन भाई जब भी आइयो अकेला मत आइयो, राजस्थान के जितने राजा उनकी फोर्स लेके आइयो साथ में, उनको एग्री करके ला, तभी हम औरंगजेब को हरा पाएंगे, वरना हरा। क्योंकि जयसिंह को लड़ने का तजुर्बा है, समझ रहे हो, उसको पता है कि किसकी कितने सेना है, तो वो जीत जाएगा या हार जाएगा, ठीक है। दारा शिकोह ऐसा करता है, लेकिन उस युद्ध में वो कामयाब नहीं होता। वो दारा शिकोह की आखिरी लड़ाई है, उस आखिरी लड़ाई को कहते हैं गाइस देवराई का युद्ध। पहले सूजा की लड़ाई हुई ना, बताया था ना, जो जयसिंह गया था, वो सूजा की लड़ाई होती है। वो खजुआ का युद्ध होता है, खजुआ की जगह है वहां पे। उसका आखिरी लड़ाई कौन सी है? किसके बीच में? भाई दारा वापस आता है, और गाइज वो दारा को गाइज किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहते हैं, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि उसको प्राप्त है, ठीक है ना। दारा शिकोह को बिना कपड़ों के हाथी पे बिठा के पूरी दिल्ली में घुमा देता है। वो दारा जो आज से 6 महीने पहले उसी हिंदुस्तान का राजा था, उस खौफ से जनता डर जाती दिल्ली की, ठीक है। दारा शिकोह की वो हालत करता है, उसके बाद मार देता है वो। दारा शिकोह को क्या कर देता है? उस किसी भी बैटल में दारा को नहीं मारा, इस बैटल में उसने दारा को क्या कर दिया? किस आधार पे? इस्लाम की अवहेलना करने के आधार पे। किस आधार पे अवहेलना? मतलब जनेऊ पहनता, इस्लाम का बंदा होके क्या पहन रहा है? वो जनेऊ पहन रहा है, मंत्र बोल रहा है, टीका लगा रहा है, ठीक है ना, जबकि वो उसका रिलीजन क्या है? मुस्लिम है। तो इस बात से दारा शिकोह, इसको ऑप्शन चाहिए था दारा शिकोह, तो उसने क्या कर दिया दारा शिकोह को। और दारा शिकोह को मारने के बाद औरंगजेब दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। एक बार पहले भी करवा चुका था, जब उसने हराया था, भगाया था, एक बार फाइनल करवाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे की दारा शिकोह जब आता है और ये जयसिंह के साथ मिलकर औरंगजेब पे अटैक करते हैं, कौन से युद्ध में? राजा हार जाता है, दारा हार जाता है, और जयसिंह चुपचाप से वापस जयपुर में आके बैठ जाता है अपना। जयसिंह का कोई
औरंगजेब को पता है कि इस युद्ध में कौन दारा का साथ दे रहा है, जय सिंह, फिर भी औरंगजेब उसको कुछ नहीं कहता। अब जो, लेकिन अब औरंगजेब फ्रस्ट्रेट हो चुका है जय सिंह से, ठीक है ना, तो वो जय सिंह का तबादला कर देता काबुल में, अफगानिस्तान की साइड में, ठीक है ना। और जब अफगानिस्तान चला जाता तो ऐसा लगता है औरंगजेब को कि अब मेरे कांटे का ना, पैर का कांटा निकल गया है, तो अब चाहता कि औरंगजेब मैं जिस हिसाब से चाहूँ, जितना चाहूँ टैक्स लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो औरंगजेब जजिया कर को पुनः लगाता है, ये हमने पढ़ चुके हैं ना। औरंगजेब जजिया कर को दोबारा लगाता है, वो जजिया कर जिसको और अकबर ने क्या कर दिया था, हटा दिया था, तो जजिया कर दोबारा लगाता है औरंगजेब, और कहता है कि भाई सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए, शुरुआत जयपुर से होनी चाहिए, सभी हिंदू मंदिरों को। ये बात जब जयसिंह को पता चलती है तो जयसिंह का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो कहाँ बैठा हुआ है, वो जब तक आएगा मंदिर टूट चुके होंगे। ये परेशान होकर वो 2 दिन परेशान रहता है, तीसरे दिन हाँ वो वहां पे आदेश देता है कि यहाँ के मस्जिदों को भी क्या कर दिया जाए, तो वो सारे मस्जिदों को तोड़ेगा, वो मक्का मदीना सारे मस्जिदों को तोड़ेगा। फिर वो कौन, उस पूरे इलाके का राजा है वो जय सिंह। ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो कहता है भाई रुक जा, क्योंकि औरंगजेब कितना कट्टर राजा हो, कितना भी कट्टर हो, अकबर कितना भी कट्टर राजा हो, लेकिन ये सारे के सारे राजा जितने भी इस्लामिक राजा हैं, ये अपने इस्लामिक उलेमाओं और धर्म गुरुओं के आधार पर ही चलते थे, ठीक है ना, उनसे राय मशवरे के नहीं। अगर ऐसा होता तो जनता जो है वो बगावत करती, जो मुस्लिम जनता है, और उनके उनके अपने खुद के परिवार में भी बगावत होती, ठीक है। तो औरंगजेब उसको रोकता है और इधर फिर जाके, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, उसमें से 3-4 मंदिर जो अभी भी कंट्रोवर्सी में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल चल रहा है ना भी विवाद उस पर, एक अयोध्या का राम मंदिर जिसको मीर बाकी ने तोड़ा था, बाबरी मस्जिद जो कहते हैं, वहां पे उसको तोड़ के वाकई बनाया गया था, तभी तो ये है। और तीसरा आपका कृष्णदेवराय मंदिर जो आपका मथुरा में, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर गुजरात। इसीलिए इन मंदिरों में, कई मंदिरों में जो हिंदू नहीं है उनकी एंट्री नहीं है। राहुल गांधी की नहीं एंट्री है, इंदिरा गांधी को नहीं घुसने दिया, तुम्हें पता हो। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है पुरी में, इंदिरा गांधी को नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? इंदिरा गांधी को हिंदू वो लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनके हस्बैंड कौन थे? मुस्लिम थे। ऑब्वियस सी बात है, अब जब इनकी शादी हो जाएगी तो जो इनका हस्बैंड का रिलीजन होगा वो इनका रिलीजन होगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? हालांकि अच्छा एक बात बताओ, इस पर मैं अभी एक कोर्ट केस देख रहा था, मान के चलो ये एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, सपोज करो, और इनका नहीं, मतलब एक एग्जांपल मानते हैं, कोई लड़की है जो कि एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उसने एक जनरल कैटेगरी के लड़के से शादी, तो कितने मिलेंगे? 2000, 2.5 लाख, जीवन चल जाएगा 2.5 लाख से। अरे सुनो ना, तुम सुनो, पैसे वैसे क्या है? 2.5 लाख क्या आता है 2.5 लाख में? 2.5 लाख मिल जाएंगे उसको, कौन देगा? लड़के को मिलेगा, लड़के को मिलेगा। ये तो बड़ा तगड़ा नया है। और ऐसा है तो देगा कौन? हाँ अच्छा, ये प्रोत्साहन राशि है? सीरियसली? ये तो हमें पता ही नहीं यार। खैर अब चलो, हमारी तो हो गई है। अरे काम की बात करते हैं, कोई बात नहीं, होगा। अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, डिफरेंस कम करने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करें। सुनो मेरी बात ध्यान सब, मैं ये कहना क्या था, मुद्दा बुलवा दिया मेरे को, 2.5 लाख मिले। नहीं, अगर कोई लड़की जो है एससी कैटेगरी की लड़की, अगर किसी जनरल लड़के, वो पैसा वैसा छोड़ना यार, 2.5 लाख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। एक बार रिश्तेदारों को खिलाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर वो खिला पा रहा है उस सिचुएशन में। तो एक लड़की एससी कम्युनिटी की, वो जनरल लड़के से शादी करती है, उसका रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। चलो ये छोड़ो आप, ठीक है ना, रिजर्वेशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो इन जनरली आपका नाम जो है ना आपके पिताजी से है, किससे है? बाबर जो है वो चंगेज खां और तैमूरलंग के खानदान से था। उसकी मदर किससे थी? चंगेज खां से। तो अपने फादर का वो होगा ना। और मुगलों की एक खास बात थी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मुगलों का जब कभी भी कोई इस्लामिक फंक्शन होता था या फैमिली फंक्शन होता था, तो वो अपने पूरे फैमिली ट्री की फोटो अपने अधिकारियों को बांटते थे। क्वेश्चन ये आया था, मैं देख के हैरान था, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा ये बुक में, ठीक है ना। क्या कि वो इनमें से कि कौन सा राजवंश है, ऐसा कौन सा वंश है जो अपने परिवार की फोटोओं को अपने सैनिकों के बीच में वितरित करते थे, बांटते थे। कभी कोई फंक्शन होता तो कौन बांटते थे? मुगल। कौन बांटते थे?
अगर आप गूगल सर्च करोगे ना मुगलों के बारे में तो आपको एक फोटो मिलेगी जिसमें एक ही फोटो में तैमूरलंग भी बना हुआ है और उसी में चंगेज खान भी बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो ये एसएससी का क्वेश्चन है सर, कहीं और का नहीं है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। आगे की बात करें तो 4 लड़ाइयाँ होती हैं गाइस। कौन कौन सा? बहादुरपुर, धर्मट, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। अब ध्यान सुनना आप लोग। शाहजहां की तबीयत बिगड़ जाती है ना, शाहजहां की तबीयत बिगड़ जाती है। तो शाहजहां की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है वो, हाँ अब जवाब दो। नहीं नहीं, शाहजहां की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसके चारों बेटों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। उस दारा कहाँ पे बैठा हुआ है? शुजा कहाँ बैठा हुआ है? मुराद कहाँ बैठा हुआ है? औरंगजेब कहाँ बैठा हुआ है? औरंगजेब कहाँ बैठा हुआ है? साउथ में। कहाँ बैठा हुआ है? साउथ में बोलो, साउथ में। औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, ध्यान सुनना आप लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है? जब लड़ाई की अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहले लड़ाई किसके बीच में होती है? दारा और सूजा के बीच में। कौन सी लड़ाई? बहादुरपुर की लड़ाई। किसकी लड़ाई? बहादुरपुर या बहादुरगढ़? बहादुरपुर, बहादुरगढ़ तो यहाँ है, ठीक है ना, वो वाली लड़ाई नहीं, बहादुरपुर की लड़ाई होती है। कौन हार जाता है? सूजा। कौन जीत जाता है? दारा। दूसरी लड़ाई होती है औरंगजेब और दारा के बीच में। कौन सा युद्ध? धर्मट का युद्ध। किसका युद्ध? धर्मट का युद्ध। उसमें कौन जीतता है? औरंगजेब जीतता है एक तरह से, ठीक है ना। औरंगजेब थोड़ा और आगे जाता है और वो लड़ाई लड़ता है फिर से। बॉर्डर पे जाने के बाद भी एक, दिल्ली के बॉर्डर के पास भी एक लड़ाई होती है उसकी, ठीक है। तो दो धर्मट के युद्ध के बाद तीसरा युद्ध कौन सा है हमारा? सामूगढ़ का युद्ध। किसका युद्ध है? सामूगढ़ का, है ना भाई, है कि नहीं है? तीसरा ही है ना, हाँ। और औरंगजेब और किसके बीच होती है? औरंगजेब और मुराद एक ही हैं। उसकी लड़ाई वापस से किससे होती है? भाई बैक टू बैक 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें भी औरंगजेब जीतता और दारा जो है वो देश छोड़ करके भाग जाता है। अब फिर दारा, फिर वो सूजा की लड़ाई होती है वापस, अब किससे? औरंगजेब से। कौन सा युद्ध? खजुआ का युद्ध। ऐसे देख के बता रहे हो, खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? खजुआ का युद्ध। खजुआ बंगाल में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर वापस से दारा शिकोह आता है, देवराई का युद्ध। और दारा शिकोह को वो आता, याद रहेगा ना। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। और क्या यहाँ पे लिखा है? शाहजहां के मत उत्तराधिकार का युद्ध। अब नेक्स्ट राजा कौन बन जाता है? औरंगजेब आलमगीर नाम है क्या इसका? क्या नाम है इसका? प्यार से लोग इसको औरंग भी कहते थे, ठीक है ना। इसका जन्म 1618 में हुआ गाइस। कब हुआ है? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे हुआ है, ठीक है। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया है। एक बार देखो सुनो, सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई थी? बहादुरगढ़ का। दूसरा कौन सा हुआ? धर्मट का। तीसरा कौन सा हुआ? सामूगढ़ का। चौथा क्या हुआ? खजुआ का। और 5वां क्या हुआ? तो गाइस सामूगढ़ के युद्ध में जब ये जीतता है ना तो अपना राज्याभिषेक कराता है, और जब देवराई के युद्ध में जब दारा शिकोह को मार देता है तो दोबारा कराता है, 2 बार कराता है कि भाई अब तो कंफर्म हो गया, आपको आने वाला नहीं है। सूजा भाग चुका है, मुराद की मुरादें पूरी कर दी उसने, दारा शिकोह जो है वो मर चुका है, एक ही बचा अब, ठीक है ना। तो ये अपना 2 बार राज्याभिषेक कराता है गाइस, ठीक है ना। गद्दी पर बैठते इसने छोटे छोटे 80 करों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। अच्छा गाइस, औरंगजेब के समय में ना कुछ विद्रोह होते हैं, कुछ क्या होते हैं? रिवॉल्ट होते हैं गाइस। तो फर्स्ट विद्रोह है गाइस जाटों का, जाट विद्रोह है गाइस। कौन है? जाट रिवोल्ट है गाइस। गाइस जाट रिवोल्ट ना, जाटों ने भी बड़ा सेक्रीफाइस कर रखा है इसके पीछे। ये जो कौम है ना जाट वाली, जो नेचर से लड़ाकू नजर आते हैं, इनका हिस्ट्री है लड़ाकों की कि उन्होंने लड़ा है युद्ध, ठीक है ना। उन्हीं जाटों में से एक और बड़ा फेमस था सूरजमल जाट। ये जो सूरजमल स्टेडियम देख रहे हो ना, वही वाला सूरजमल जाट, ठीक है। उसी के नाम पे ये स्टेडियम जो रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें उस समय गाइस एक जाट था जिसका नाम था गोकुल, उसने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से। एक विद्रोह था गाइस सतनामियों का विद्रोह, ठीक है ना, सतनामी रिवोल्ट बोलते हैं इसको। एक है गाइस सिखों का विद्रोह, सिख रिवोल्ट बोलते हैं इसको। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु हैं गाइस। ये कौन है? ये सिखों के 9वें हैं, 10वें हैं? 10वें थे गुरु थे। अच्छा, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, हाँ गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, इसके बाद राजपूतों का विद्रोह होता है गाइस। फिर अकबर का विद्रोह, अकबर इसका बेटा है गाइस, अकबर का इसका।
और अकबर किससे हेल्प लेने जाता है? संभाजी से। किससे लेने जाता है हेल्प? संभाजी कौन है? शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र होता है। तो अकबर तो भाग जाता है भाई साहब। ये दूसरा बंदा इतिहास का जो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। ये ईरान वीरान चला जाता, कहीं पे वहीं सेटल हो जाता है, ठीक है ना। और संभाजी को औरंगजेब पकड़ता और उसको मार देता। मूवी देख लेना, बाकी डिटेल में देखनी हो तो, ठीक है ना। आगे की बात करें, अगला है बुंदेलों का। वो ये बुंदेल कौन है? ये एक तरह की ना, मतलब ये कह लो ट्राइब है, एक तरह की जनजाति है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। गाइस इस्लाम धर्म के प्रति इसकी कट्टरता इतनी अधिक थी कि इसने दरवेश और जिंदा पीर कहा जाता था गाइस को। मतलब जिंदा पीर, जैसे आप कभी मजार पे जाते हो तो को तीन चीजें हैं। आप अगर कभी मस्जिद में गए होगे ना तो देखोगे वहाँ किसी की बॉडी, गुरुद्वारे में जहाँ पे जाते हो ना वहाँ पे किसी की बॉडी नहीं होती है, वहाँ पे किताब रखी होती है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी पीर बाबा की मजार पे जाते हो तो वहाँ पे किसी की बॉडी होती है ना। बॉडी का अपना एक ऑरा होता है। वैसे तो लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन कल मैं लास्ट संडे में प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस गया था। उस, आप लोग गए हो अपने से कोई? उस मंदिर के अंदर भी एक, मुझे लगा एक मजार है उसके अंदर। एक देखा होगा, एक मजार सी बनी हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा को चढ़ाई हुई हार चढ़ाना मना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और वो मजार मुस्लिम ही हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं में मजार होती नहीं जनरली, इन जनरल वो चीज़ है। मंदिर के अंदर है, हनुमान टेम्पल के अंदर है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसको दरवेश या जिंदा पीर इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, क्रूर थी। आगे नेक्स्ट की बात कर देंगे। अगला 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। कब होती है भाई? अकबर की डेथ कब हुई थी? और उस जहांगीर की डेथ कब हुई है? 27 के 28? 27 था। और इसकी डेथ कब, अकबर शाहजहां की डेथ कब होती है? 1600। शाहजहां को अरेस्ट कब करता है पता है? शाहजहां की तबीयत कब बिगड़ती है? 1657 में। 57 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ती है। डेथ लेकिन अलग टाइम पे होती है। 58 तक शाहजहां का टाइम पीरियड है, इसका रूलिंग पीरियड ये है। इसकी डेथ कब होती है औरंगजेब की? 1707 में। याद रखना, थोड़ा बताता है। अब ध्यान से सुनना गाइस, औरंगजेब के जो है ना, अच्छा गाइस एक चीज और, औरंगजेब ने इतना अपना एरिया फैला लेता है, इतना ज्यादा, मतलब अकबर ने फैलाया, शाहजहां ने फैलाया, जहांगीर ने फैलाया, और अब औरंगजेब ने, उसने इतना ज्यादा अपना एरिया फैला लिया कि औरंगजेब मरने से पहले कहता है कि मेरे बाद सिर्फ अराजकता हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरे बाद कोई ऐसा मुगल राजा होगा ही नहीं जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। और एम्पायर इतना बड़ा था कि इधर से संभालोगे उधर बगावत होगी, उधर से संभालोगे उधर बगावत होगी। समझ पा रहे हो उस चीज को? इसी कारण से साउथ में कैप्चर करने के लिए वो जिंदगी भर साउथ में पड़ा रहा। औरंगाबाद में उसकी कब्र है। समझ पा रहे हो उस चीज को आप लोग? तो इसका एरिया बहुत ज्यादा क्या था, इसके कुछ पुत्र थे गाइज। एक का नाम था शाह आलम, एक का नाम था मोहम्मद आजम, एक का नाम था काम बख्श। इनके बीच में लड़ाई होती है और ये जो शाह आलम है ना वो जीत जाता है। मैंने कहा ना, मुगलों के बीच में जब तक लड़ाई ना हो, जब तक एक आधे का गला ना उतरे, तब तक राजा डिसाइड नहीं होगा। तो अगला राजा कौन बन जाता है? शाह आलम बन जाता है। कौन बन जाता है? शाह आलम। तो शाह आलम का नाम बहुत बहादुर फर्स्ट है, ठीक है ना। ये औरंगजेब की, तो अब देखो हमने हमने मुगलों के राजा पढ़े गए, कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये टोटल कितने हैं? और भी कितने और पढ़ने हैं अब हमें? 12। लेकिन अब जो 12 आएंगे ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला आपका बहादुर शाह फर्स्ट। ये औरंगजेब से क्या उदार है, थोड़ा सा लिबरल है, उतना कट्टर नहीं है। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट के साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ठीक है ना। इसके समय में बंदा बहादुर, मैंने बताया सिखों का एक नेता था, ठीक है ना। बंदा बहादुर ने, सिखों ने विद्रोह किया, यह विद्रोह को दमन करने में असफल रहा। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है आपका? इसे साहे बेखबर, अच्छा ये जितने भी अब 12 राजा आएंगे ना उन सबको टाइटल ऐसे मिला है, बहादुर शाह रंगीला। रंगीला क्यों? रंगीन मिजाज का हो रहा होगा शायद, ठीक है। एक का नाम है शाह बेखबर, इसको खबर ही नहीं है कि इसका एरिया कितना बड़ा है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इसको खबर ही नहीं है कि इसका एरिया कितना बड़ा है।
थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ लग रहा है।